बर्बरीक के 3 बाण भारतीय महाकाव्य महाभारत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा से संबंधित है। बर्बरीक, जो कि काली या श्याम देवी के पूजक थे और उनकी शक्ति अद्वितीय थी, उनके बारे में एक रोचक कहानी है। उनके 3 बाणों के बारे में कुछ विशेष बातें निम्नलिखित है। इन 3 बाणों के कारण बर्बरीक को एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। उनकी शक्ति इतनी थी कि उन्हें महाभारत के युद्ध के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका में देखा गया। एक पहला बाण, सर्वव्यापी बाण। बर्बरीक का पहला बाण ऐसा था जिसे वह किसी भी दिशा में छोड़ सकते थे और वह बाण पूरे विश्व में फैल सकता था। इसे वह किसी भी स्थान पर छोड़ते और वह सभी विरोधियों को नष्ट कर देता था। इस बाण से कोई भी बच नहीं सकता था। दूसरा बाण, एकलव्य बाण। दूसरा बाण वह था जिसे बर्बरीक ने विशेष रूप से एकलव्य के अभ्यास के दौरान तैयार किया था। यह बाण केवल उस स्थान पर गिरता था जहां वह निशाना लगाता था, बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए। इससे बर्बरीक की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पता चलता है। तीसरा बाण, निश्चल बाण। तीसरा बाण बर्बरीक का सबसे प्रभावशाली था, क्योंकि यह बाण हमेशा निशाने को सही करता था। यह बाण किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता था और उसे नष्ट कर देता था, चाहे वह कितने भी दूरी पर क्यों न हो। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने बर्बरीक से मुलाकात की। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से यह पूछा कि वह किस पक्ष का समर्थन करेंगे, कौरवों का या पांडवों का। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध में केवल यह देखेंगे कि कौन पक्ष कमजोर है और फिर उस पक्ष की सहायता करेंगे। बर्बरीक की यह बात श्री कृष्ण के लिए चिंता का विषय बन गई, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह युद्ध का पल्ला पलट सकते थे। फिर श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को जीतने के लिए बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक को एक पेड़ दिखाया और कहा कि वह इस पेड़ के सारे पत्तों पर निशाना लगाओ, और अगर तुम इस पेड़ के सारे पत्तों पर निशाना नहीं लगा पाए तो तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। यह सुनकर बर्बरीक ने इसे स्वीकार कर लिया और पेड़ के सारे पत्तों पर निशाना लगाया, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया, जिससे बर्बरीक पेड़ के सारे पत्तों पर निशाना नहीं लगाया। और फिर श्री कृष्ण ने कहा कि उनकी एक इच्छा पूरी करो। तब बर्बरीक ने कहा कि मांगिए, आपकी क्या इच्छा है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया और बर्बरीक ने उसका सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। इससे श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनको यह वरदान दिया कि वे कलयुग में शीश के दानी के नाम से जाना जाएगा। बर्बरीक का सिर खाटू में आना। बर्बरीक का सिर श्री कृष्ण ने खाटू में स्थापित किया। यहाँ पर उनका सिर एक पेड़ के नीचे रखा गया और धीरे धीरे यह स्थान भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। यह स्थान अब खाटू श्याम के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार बर्बरीक खाटू श्याम बने। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।